बड़े कमाल की बात कही है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं आज की कहानी इस बारे में है कि व्यक्ति आज के समय को देखकर अगले समय की सोचकर मन में फालतू ही दुखी होता है। तो हमें वर्तमान के अंदर जीना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो एक राज्य के अंदर एक राजा था और उसी नगरी के अंदर एक जादूगर हुआ करता था जो अपनी जादू की कला दिखाकर लोगों से पैसे कमाता था, अपनी आजीविका, अपने रोजगार को चलाता था, परिवार को चलाने की कोशिश करता था। तो राजा ने उस जादूगर की कला से प्रभावित होकर उसे राज दरबार में बुलाया और कहा कि उसके जादू को हम भी देखना चाहते हैं। ऐसी इच्छा जताकर उसे बुलाया। तो जादूगर को भी बड़ी खुशी हुई, बहुत मन में बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि राजा के सामने जाकर जादू दिखाना है तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। रोज़ाना दिखाता हूँ, उससे अलग जादू दिखाओ जो राजा खुश होगा और मुझे अधिक इनाम देगा। ऐसा सोचकर वो मन में सोचता हुआ राज दरबार के अंदर जाता है, अलग जादू दिखाने की कोशिश करता है। तो वो अलग जादू के अंदर राजा का राज मुकुट ही गायब कर देता है। तो ऐसा सोचकर वहाँ पे जो मंत्रीगण बैठे होते हैं, लोग उपस्थित होते हैं, वो सब राजा पर हंसने लगते हैं क्योंकि राजा का मुकुट गायब हो जाता है। और राजा को मन में बहुत ही क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि सीधा आदेश जारी कर देता है कि इस जादूगर को काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाए और 7 दिन के बाद में इसको फांसी की सजा दी जाए। हुक्म मिलता है, सैनिक उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं, काल कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं और 7 दिन के बाद में उसको फांसी का इंतज़ार करते हैं कि उसको फांसी कब होगी। ऐसी खबर उसके परिवार को मिलती है घर पे। तो उसकी पत्नी भागी दौड़ी उसके पास में चली आती है और पूछती है, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो राजा ने तुम्हें फांसी की हुक्म दे दिया, 7 दिन के बाद तुम्हें मारने वाले हो। जादूगर ने कहा कि 7 दिन का समय है, पहले से चिंता क्यों करती है, 7 दिन तक तो मुझे खुशी से जीने दे, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उसकी पत्नी सोचती है, अजीब आदमी है, पागल है, मौत सर पे खड़ी है और ये मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराना छोड़ ही नहीं रहा है। ऐसा सोचकर उसकी पत्नी उसके सामने से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा घोड़े पर सवार होकर उसके पास में आता है क्योंकि समय नज़दीक आता है कि कल तुम्हें फांसी होने के लिए, अलर्ट करने के लिए राजा पहुँचता है। तो वो जादूगर मुस्कुरा कर कहता है कि राजा, मुझे एक बात का अफसोस रहेगा, क्योंकि मुझे मौत का तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा। वो बात यह है कि मैं कला को सीख कर बड़ा हुआ और ऐसी कला के लिए ऐसे प्रकार कार्य कर रहा हूँ जिससे मैं उड़ने वाला घोड़ा बनाना चाहता हूँ। राजा इस बात को सोचकर विचार करता है कि ये उड़ने वाला घोड़ा बनाएगा और वो घोड़ा मुझे मिल गया तो मैं कहीं पर भी उड़कर चला जा सकता हूँ। ऐसा सोचकर राजा उसको कहता है, जा, तुझे 1 साल का समय दिया, 1 साल के अंदर उड़ने वाला घोड़ा बना दे। और वो घोड़ा बनाकर एक शर्त है कि मुझे ही देना चाहिए, किसी और को नहीं देगा। तो जादूगर राजी हो जाता है कि जादूगर को खुद को भी पता है कि उड़ने वाला घोड़ा तो बनने वाला है नहीं, फिर भी वो वहाँ से रिहा होने के लिए राजी हो जाता है। 1 साल का समय मिलता है, वहाँ से चला जाता है और घर के अंदर माहौल बना हुआ होता है, लोग रिश्तेदार आए हुए होते हैं, सब रो रहे होते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि राजा ने फांसी का हुक्म दिया है तो पक्की फांसी है, उसको होने ही होने वाली है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो सारे लोग खुश होते हैं और धीरे धीरे बैठकर लोग चले जाते हैं। तब घर में वो और उसकी पत्नी दोनों अकेले बसते हैं। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम्हें राजा ने सोड़ कैसे दिया, ऐसा राजा तो हो ही नहीं सकता, सोड़ तो सकता ही नहीं है। तब जादूगर ने कहा, मुझे 1 साल की मोहलत दी है और 1 साल के अंदर मुझे राजा को उड़ने वाला घोड़ा बनाकर देना है। तो पत्नी कहती है कि उड़ने वाला घोड़ा कैसे बनाएंगे, उड़ने वाला घोड़ा तो बन नहीं सकता हमसे। तो जादूगर कहता है, कल की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, आज जो समय मिला है उसी समय के अंदर तुम खुश रहो। 1 साल का समय है ना, खुशी से जियो, आगे जो होगा देखा जाएगा। फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानती है, मन में दुखी रहती हैं। तो जैसे ही 6 महीने गुजरते हैं, राजा की मौत हो जाती है और जैसे ही राजा की मौत हो जाती है उसके साथ में उड़ने वाले घोड़े की
बात भी समाप्त हो जाती है और जादूगर को जीवन मिल जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा आज के समय को देखकर खुश रहना चाहिए, कल की चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल की चिंता में आज का समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि कल की चिंता छोड़कर जो समय मिला है, वर्तमान में जो चल रहा है, आप कार्य कर रहे हो, उसी के अंदर खुश रहो। अगले समय को देखकर पहले से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है, हो गई है, तो आप उसका समाधान नहीं कर सकते तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। कि हमारी संस्कृति के अंदर बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छा मानती है कि जो कार्य हमसे होता है वो हमें करना है, और जो कार्य हमसे नहीं होता है वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना है, या तो हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा, इस विश्वास के साथ उसके ऊपर छोड़ देना है, तो हमारा कार्य धीरे धीरे वो भी महत्वपूर्ण रूप से सफल होता है। लेकिन हमें कल की चिंता करके आज के समय को व्यर्थ नहीं करना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत ये है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हमारा शरीर स्वस्थ है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। इसीलिए आज के समय में हमेशा खुश रहो। इसी बात के साथ धन्यवाद।